नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस जीके में पूछे जा रहे हैं। जीके के सेक्शन में साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन ज्योग्राफी के एक साथ बहुत से क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इनको एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपसे ज्योग्राफी बनती है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, और अगर आप किसी विशेष एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी आती है तो इनको तो जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपका मेरिट में नाम लाने में काफी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं साइंस और कंप्यूटर्स के भी वीडियो इसके बाद अपलोड करने वाला हूं तो उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और प्लीज दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खदान होमस्टेक, जिसका नाम है, दक्षिणी डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, उसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, उसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम एकांगुआ है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहां पर स्थित है? तो मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? तो कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो बारालाचा दर्रे के पास में चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गाडविन आस्टन जिसे कहते हैं, उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 8,611 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो रवांडा की राजधानी का नाम किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना सिसिली, इटली में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। सिसिली पर्वतमाला का नाम है और ये इटली में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग, जिसकी टोटल लेंथ 3,717 किलोमीटर की है, इस नदी के किनारे घना बसा हुआ है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल, जो कि वेनेजुएला में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम किस पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी जो है भूमध्य रेखा पर होती है। दहाड़ता चालीसा, रोरिंग 40s क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, दहाड़ता चालीसा कहलाता है। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहां पर है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास स्थान है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा।
भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह मार्स को लाल तारा या रेड स्टार की संज्ञा दी गई है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत चोटी पर है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले रॉकीज पर्वत की चोटी है। नीदरलैंड से समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खदान कौन सी है? तो कोलार कर्नाटक में स्थित भारत की सर्वाधिक गहरी खदान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहां पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहते हैं? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है? तो देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे में स्थित है। मुचकुंद जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो मुचकुंद जल विद्युत परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र, गोवा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां अमेरिका में स्थित हैं। बृहत ज्वार उस समय आता है तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य सीधी रेखा में होते हैं, तब बृहत ज्वार आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को या समूहों को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें इग्लू कहते हैं। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन जो हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मैंग्रोव या गरान के नाम से जाना जाता है। बूंबकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी सैलों में बूंबकूप पाए जाते हैं। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोराडो नदी पर हूवर बांध बना हुआ है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? तो वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ओबरा परियोजना राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। कौन से राज्य की है? तो ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारत में जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना 1902 में शिव समुद्रम में हुई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो भारत का एक राज्य मणिपुर म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय में स्थित है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में है। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो राजस्थान की गंगा नहर को पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर गुजरात राज्य में है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार राज्य में है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन सेल्वास के नाम से जाने जाते हैं। अफ्रीका में आसवन बांध जो है किस नदी पर है? तो अफ्रीका में आसवन बांध नील नदी पर है। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है रबात।
भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो भारत में 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वनों से ढका हुआ है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो देश में 23 मुख्य बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग आविष्ठित लॉकलैंड देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित लॉकलैंड देश मंगोलिया है। करीबा बांध कहां पर स्थित है? तो करीबा बांध जो है जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलोंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो उलोंग किस्म की चाय जो है ताइवान में पैदा होती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को क्या नाम से जाना जाता है? तो स्वेज नहर के दोनों किनारों पर स्थित नगरों को स्वेज और पोर्ट सईद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके आगे की सीरीज जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर होगी। ये पार्ट सेकंड होगा जो आगे होगा। अगर आप इस पार्ट को देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे जुड़े रहें। वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।